नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी दी जाती है, प्रकृति से जुड़ी जानकारी दी जाती है, आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति आपको सलाह दी जाती है, नुस्खे बताए जाते हैं। जो नुस्खे आपके लिए इतने ज़्यादा कामगार होते हैं, यदि आप उनको करते हैं, जो आपकी जीवन पद्धति है यानी जो आपका दिनचर्या है उसको यदि आप सुधारते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं और आयुर्वेद के कुछ नियमों का उसमें पालन करते हैं, तो यकीन माने किसी भी प्रकार का रोग आपको नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आप एक अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगे। और वो सब इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आप तक वो जानकारी पहुंचाएं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहां से आप बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। कुछ नुस्खे, कुछ उपचार आपको ऐसे भी बताए जाते हैं जो आपके लिए रामबाण उपचार का काम करते हैं, तो उनको मिस ना करें। आप इनको लिख ज़रूर लें। यदि आप इनको लिख लेते हैं तो आपके जहन में उम्र भर वो बने रहते हैं। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस कार्यक्रम को देखिएगा और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं ब्रोंकाइटिस को लेकर। ये एक इस तरीके की समस्या है जो लंग्स में होती है और जिस वजह से सांस लेने की तकलीफ़, सांस की जो बीमारी उत्पन्न होती है वो इसी वजह से मोस्टली उत्पन्न होती है। और अधिकतर देखा जाता है जब भी सांस से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो एक उपचार ही नज़र आता है, कृत्रिम ऑक्सीजन लगाना। और उस समय उपलब्धता है या नहीं वो एक अलग विषय होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की बीमारी की उपज की असली वजह क्या है? देखिए, ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है ये सांस की नाली और फेफड़ों की है। अच्छा। सांस की नाली में, फेफड़ों में बलगम ऐसे जम जाता है जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमती है। जब सांस की नाली से ऑक्सीजन फेफड़ों को नहीं मिलती तो रोगी का सांस उखड़ जाता है जी। एलोपैथिक तो इसमें ऑक्सीजन लगा के उसको कंट्रोल करती है जी। परंतु आयुर्वेद में कृत्रिम चीज़ कोई नहीं इस्तेमाल किया जाती जी। इसमें सब ओरिजिनल चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। सबसे पहले आप समझे ब्रोंकाइटिस होता क्यों है जी। ब्रोंकाइटिस होने का मतलब है कि आपने ठंडी चीज़ों का सेवन और चिकनाहट का अधिक किया है। चिकनाहट के साथ जब चिकनी चीज़ कोई भी अंदर जाती है तो वो अंदर जाके फेफड़ों पे, सांस की नाली पे और लीवर पे ऐसे बैठती है जैसे पानी के ऊपर खड़े पे काई जमती है। और फिर इससे रोगी को खांसी उठती है पहले, फिर उल्टी सीधी दवाइयाँ लेके वो उस रोग को बिगाड़ देता है। जितनी आज तक पूरे संसार के अंदर दवाइयाँ एलोपैथिक में, ये तो सिर्फ रोग को दबाने, किसी रोग को काटने की नहीं है। कि खीरा गर्मी के मौसम में सुबह आप सूर्योदय होने से पहले भी खीरा खा सकते हैं, परंतु छिलके के साथ। और खीरा जितना आप ज़्यादा खाएंगे उतना ही आपका ब्रोंकाइटिस ऐसे करता है जैसे किसान पकी हुई फसल को काटता है। परंतु शाम को सूर्य अस्त होने से 2 घंटे पहले इसको बंद कर देना पड़ता है और छिलके के साथ खाना, खीरा जब भी खाना, और जितना नर्म होगा उतना अच्छा। अब इसमें तोरी, कद्दू, लौकी, टिंडा, परमल,
छिलके के साथ बना के उस रोगी को बिना छौंक लगाए इस सब्जी को उबाल के देते हैं, इसका सूप बना के देते हैं, तो आपका ब्रोंकाइटिस ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। अब इसमें नाक में डालने के लिए और छाती पे मालिश करने के लिए गाय का घी, हल्दी, केसर और सिंधा नमक, ये इस रोग की रामबाण दवाई है। इसका नियम है कि आपने 1 किलो गाय का घी ले लिया, उसमें 5 ग्राम आपने केसर डाल दिया, असली केसर। अब इसमें 5 ग्राम आपने हल्दी डाल दी और 5 ग्राम इसमें सिंधा नमक डालना। अब इस 1 लीटर घी को धीमी आंच पे आपने कम से कम 2 घंटे उबालना है, वो भी ढक्कन देके, या तो स्टील का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो उसमें उबालना, कहीं अमोनिया के बर्तन में नहीं उबालना। 2-2.5 घंटे के बाद अब जो आपका 1 लीटर घी था वो आपके पास 750 या 800 ग्राम के बीच में रहेगा। अब इसको नीचे उतार के आप 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए, इसको छान ले कपड़े से, पतले कपड़े से छानेंगे तो नमक, हल्दी और केसर के जो कण इसमें नहीं घुले हैं वो कपड़े से छन जाएंगे। अब इस घी को आप 50-50 ग्राम के ड्रॉपरों में भर लें और जब भी आपने इसको नाक में डालना है तो ड्रॉपर को पहले गर्म पानी के अंदर रखें, वो पिघल जाएगा। तो 1 शीशी पूरी यानी 50 ग्राम पूरा एक ही बार नाक में 25-25 ग्राम दोनों साइड डाल दें और 1 शीशी का छाती पे और कमर पे मालिश करें। और मालिश भी इतनी करनी है कि तेल ऐसे रचना है जैसे रेत में पानी डाल के रेता पानी चूसता है, ऐसे चूसेगा। तो जो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी वो नहीं पड़ेगी। एक बार नाक में डालने से और मालिश करने से आपको नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाएगा। जो आपकी सांस की नाली में, फेफड़ों में और लीवर में चिकनाहट जमी थी वो ऐसे पिघलेगी जैसे गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है। इस क्रिया को आपने दिन में 3 बार करना, सुबह, दोपहर और रात को सोते समय। अब खान पान पे ध्यान देना। मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की दाल, मसूर की दाल, हरड़ की दाल, छिलके वाली आप खा सकते हैं। सब्जियों में सीजन के अनुसार नरम छिलके वाली सब्जियां जितनी भी सबको खा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां सब खा सकते हैं, परंतु उड़द की दाल, राजमा, सफ़ेद चने, इनसे हाथ भी नहीं लगाना। और नाजों में गेहूं छोड़कर चना, बाजरा, जौ, मक्का, सोयाबीन, मूंग, मोठ, चौलाई और सिंघाड़े, ये आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, परंतु सब नाजों को पहले धो करके सुखा लें। सुखाने के बाद इसमें 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल भून के मिला दें। और यदि आपके पास अलसी है तो 100 ग्राम अलसी भी भून के इसमें मिला सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मिला करके हाथ से चलने वाली चक्की सोने पे सुहागा उतना पीसना जितना आपने खाना आटा। जितनी रोटी बनानी है उतना ही आटा पीसना है।
परंतु आपके पास हाथ की चक्की नहीं है तो सिंगल फेस की मोटर से चलने वाली घरों में छोटी छोटी चक्की लगी, उससे आटा पीस लेना। और आटा हफ्ते से ज़्यादा का नहीं पीसना, और आटा भी ऐसा पीसना है जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में सरकता है, ऐसे सरकता हो। और इस आटे को खाना बनाने से पहले सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख दें। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी बनानी हो बना लें, परंतु कुकर में नहीं बनानी। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का कलईदार या फिर स्टील का। अमोनिया के बर्तन में बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। और दिन का खाना 10 बजे, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले। दिन का खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने का, खाना खाने का 1 घंटे का समय लगना। अब इसका ऐसा, जब आपकी दाल या सब्जी जो भी तैयार हो गई है तो उस आटे को पानी में से निकाल के दोबारा गूंदे, जो आपने सख्त गूंदा और नरम हो जाएगा। अब इसकी जो आपने रोटी बनानी हो ऐसे बनेगी जैसे मक्की की रोटी होती है या बाजरे की होती है। अब दाल सब्जी जो भी आप वो थाली के अंदर डाल दें और उसमें ताज़ी ताज़ी रोटी निकाल के डाल दें, उसमें गल जाएगी। और सब्जी में छौंक नहीं लगाना, उबाल करके इसमें काला नमक, काली मिर्च, जीरा भून के पीस के मिलाना है। और इसमें कोई चीज़ नहीं मिलनी। लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के जो कचरा आपका बचा है वो सब्जी दाल जो भी उसमें मिला के आप खा सकते हैं। यदि आप इस क्रिया को नियम से करते हैं तो सालों पुराना ब्रोंकाइटिस का रोग भी आपका 15-20 दिन में कम से कम 70 से 80% कम हो जाएगा। महीने 1.5 महीने में इसका नामो निशान नहीं रहेगा। मेरा नाम योगेश्वर सिंह है, राजस्थान से हूँ। पहले नज़ला जुकाम था जो दूसरे हॉस्पिटलों में वो इलाज नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ बाबा जी का प्रोग्राम देखा टीवी में, यहाँ आया, अब ठीक है। पहले हाथ पैर ये बहुत दर्द करते थे, जी खराब रहता था, सिर भारी रहता था, अब अच्छा है। मेरा नाम सुवर्णा मोहन मार्कर करके है, मैं पुणे से आई हूँ। मुझे स्किन का प्रॉब्लम है, सोरेसिस करके, और बहुत सालों से थे था, मतलब 3 साल हो गए सोरेसिस था मुझे। मतलब काफ़ी इलाज किया, बॉम्बे गई, एलोपैथिक किया, होम्योपैथिक किया, आयुर्वेदिक भी किया, पंचकर्म भी किया, लेकिन किसी से आराम नहीं पड़ा। फिर मेरी बुआ रहती है नासिक में, उन्होंने मुझे बताया कि बाबा जी का प्रोग्राम आता है, तू और दिल्ली जाके आ, तुझे फ़र्क पड़ेगा। फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि बाबा जी बोले, नर्स देख के बाबा जी ने बोला कि तुझे प्रॉब्लम है करके, सोरेसिस है। फिर बाबा जी ने 15 दिन की पहले दवाई दी। उसके बाद में बाबा जी ने बोला था कि बढ़ेगा, फिर बाद में बोला था कि कम हो जाएगा। फिर उन्होंने दवाई दी। अभी मुझे 2.5 महीने हो गए मैं दवाई ले रही हूँ, अभी मुझे पूरी तरह से आराम है। पहले इचिंग होती थी वो भी ख़त्म हो गई, इचिंग करना, और पूरा ऐसा लाल लाल था तो वो भी ख़त्म हो गया। नाखून वगैरह सब मतलब ख़राब हो गया था, खाना खाना भी मुझे नहीं आता था। बाबा जी ने विश्वास दिया था, उसी विश्वास के साथ हम चले और दवाई पूरी ईमानदारी से खाई और परहेज किया, तो उससे पूरी 100 तक का आराम पड़ गया। बाबा जी ने बोला है कि बाबा औषध लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी समस्याएं। हेलो जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं एमपी के सीधी जिला से बात कर रहा हूँ। जी, थोड़ा ज़ोर से बोलें, क्या है आपकी समस्या? गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए। समस्या, मेरी माता जी हैं, बहुत सयानी हैं जी, करीब 76 वर्ष की हैं जी, और उन्हें शुगर है और बीपी लो होने की समस्या है, बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाती है। देखो, जब लीवर काम नहीं करेगा पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी?
जब पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी, लीवर पचाएगा नहीं, नया खून नहीं बनेगा तो कमजोरी तो आएगी। और शुगर तो दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़े, क्योंकि पेट साफ होता नहीं है, गैस बनती है, तो उससे ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। अब मैं टीवी के माध्यम से ना तो दवाइयाँ बेचता हूँ, ना ही मैं किसी का उपचार करता हूँ। यदि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएँ, और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब उन दवाइयों को खाएंगे तो उस दिन के बाद ना तो इंसुलिन लेनी पड़ेगी, ना इंसुलिन फ्री गोलियां खानी पड़ेगी, और उसी दिन से आपकी शुगर की दवाई, BP की दवाई सब बंद हो जाएगी। इसमें BP चाहे लो है चाहे हाई है, इन दवाइयों से नॉर्मल होता है, क्योंकि दवाई यहाँ पे नाप तोल के दी जाती है, रोग के अनुसार दी जाती है। यहाँ पे शरीर को सुन्न नहीं किया जाता, रोग को काटा जाता है। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर यदि देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। और हमारा ये कार्यक्रम स्वस्थ विचार संस्कृति टीवी चैनल के सौजन्य से आपको दिखाया जाता है। संस्कृति टीवी चैनल को यदि आप 24 घंटे लाइव देखना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो आप MX प्लेयर ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर भी आप जब चाहें तब आप टीवी देख सकते हैं संस्कृति टीवी चैनल को। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MX प्लेयर ऐप को डाउनलोड करें और संस्कृति टीवी चैनल से जुड़ें। और दर्शकों, यदि आप इन कार्यक्रमों में जुड़े जो भी तमाम कार्यक्रम हैं उनको फेसबुक के माध्यम से यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को आप लाइक करें ताकि कार्यक्रम तो देखने को मिले, साथ ही साथ डेली हेल्थ टिप्स भी आपको रोज़ाना प्राप्त होती रहे। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।